हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्विक रिवीजन यहाँ पर करने वाले, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके देख लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, जैसे डी ब्रॉगली इक्वेशन, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, क्वांटम नंबर, रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ऑफ-बॉय प्रिंसिपल, इसका एनर्जी डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है, हुंड्स रूल और पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये कुछ आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर टॉपिक्स आते हैं जो आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम देखते हैं, यहाँ पर इसका प्रूफ भी देखेंगे, डेरिवेशन और जो इसमें आपके सब डेफिनेशंस है। डी ब्रोगली इक्वेशन की हम बात करें तो प्लैंक के अकॉर्डिंग जो आपकी फोटोन की एनर्जी है वो किसके इक्वल है, ई इक्वल्स टू एच न्यू के। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप से क्या मिलता है आपको, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। दोनों को कंपेयर करोगे तो एच न्यू इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर आएगा। न्यू आपके पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर सी अपॉन लेमडा। तो एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा आएगा, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, एच अपॉन लेमडा इक्वल्स टू एम इंटू सी। एम क्या है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रेडिएशन। एच आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, क्या वैल्यू रहती है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। मास इंटू वेलोसिटी होगा मोमेंटम, पी करके हम दिखाएंगे किसके इक्वल होगा, एच अपॉन लेमडा के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो इस रिलेशन को देखकर हम यहाँ पर डी ब्रोगली का स्टेटमेंट लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इन मोशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ एंड प्लैंक्स कांस्टेंट एच बीइंग अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है आपका नेक्स्ट, या इसे हम कह सकते हैं हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या स्टेटमेंट है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन प्रिसाइजली बोथ द पोजिशन एंड द मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल मूविंग पार्टिकल। हम एक ही टाइम पर यहाँ पर प्रिसाइजली पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे किसी भी स्मॉल मूविंग पार्टिकल के लिए। स्मॉल मूविंग पार्टिकल आपका कुछ भी हो सकता है, सब एटॉमिक पार्टिकल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपका डेल्टा एक्स और डेल्टा पी आपका अनसर्टेनिटी है पोजीशन और मोमेंटम पे, एक्स और पी तो आपका क्या है यहाँ पर पोजीशन और मोमेंटम, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी आपके पास यहाँ पर क्या है, अनसर्टेनिटी है, मतलब चेंज है पोजीशन पे और चेंज है मोमेंटम पे। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो आपके पास यहाँ अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई आएगा। तो डेल्टा पी आपके पास क्या है, एम डॉट डेल्टा वी है, एम आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम। अब दो चीज़ें और लिखी है आपकी, यहाँ पर लिखा है कि इन केस ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट जो आपका अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट है वो आपका नेग्लिजिबल होता है। लार्ज ऑब्जेक्ट के केस में मान लीजिए आपके पास आयरन बॉल है, ठीक है, तो जो आपका अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट आएगा डेल एक्स डॉट डेल पी, ये आपका नेग्लिजिबल आएगा। तो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट आपका लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए काम का नहीं होता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बस आपका इंपॉर्टेंट है इन कंसीडरिंग स्मॉलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो आपके स्मॉलर ऑब्जेक्ट है बस उसी के लिए आपका यहाँ पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। स्मॉलर ऑब्जेक्ट कैसे, जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये सब आपके सब स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है। फिर आता है आपके पास यहाँ पर वो है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसका जो इक्वेशन है ये आपका इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सिलेबस में आपका लिखा है नो डेरिवेशन करके, बस आपके यहाँ पर इक्वेशन पता होनी चाहिए और जो इसमें आपके टर्म्स है वो आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। जैसे साई हो गया, एम क्या होता है, ई क्या है, वी क्या है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है। अब स्क्रॉडिंजर का अप्रोच क्या था, स्क्रॉडिंजर अप्रोच वाज फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट वेरियस पॉइंट इन एन एटम, जिसे हम प्रोबेबिलिटी अप्रोच भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन है, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपकी पार्शियल डेरिवेटिव आपके यहाँ पर हो रखा है, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आप ये भी लिख सकते हो इस पर। साई आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर साई आपका वेव फंक्शन है, इट रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। ठीक है, आपका वेव का एम्पलीट्यूड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे हम वेव फंक्शन कहते हैं। वेव फंक्शन आपका एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। एम आपका यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई के आपके पास यहाँ पर वो है परमिसेबल टोटल एनर्जी विच एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव। ठीक है, वो हम ई से शो करेंगे। वी के आपके पास, वी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, जो आपके पास वी यहाँ पर है ये आपकी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिससे हम दिखाते हैं जेड स्क्वायर अपॉन आर से। जेड के आपके पास एटॉमिक नंबर। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू क्या रहती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। डेल्टा क्या है, जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर हो रखा वो आपका इन्फिनाइट सिंबल चेंज है, बहुत छोटा सा चेंज है। फिर आता है आपके पास वह सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। साई क्या है, वेव फंक्शन है, साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। साई आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ अ स्पेरिकल वेव, जो आपका एक वेव फंक्शन है। इसकी अगर फिजिकल मीनिंग की बात करें तो अगर हमें ग्राफ बनाना है यहाँ पर वेव फंक्शन और पोजीशन के बीच का,
ठीक है, आपके पास एक वेव फंक्शन है, इट शोज द वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव विद पोजीशन एक्स। तो इस टाइप का ग्राफ बनता है यहाँ पर वेव फंक्शन और पोजीशन का। अगर हम 1s ऑर्बिटल की बात करें, ये आपका 1s ऑर्बिटल का ग्राफ है वेव फंक्शन और पोजीशन के बीच में, तो कुछ ऐसा कर्व आपका यहाँ पर मिलता है, या आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व भी कह सकते हो आप इसको। साई स्क्वायर की आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, साई स्क्वायर एक्स हम ग्राफ बनाएंगे विद पोजीशन एक्स के साथ, तो क्या होगा, साई स्क्वायर एक्स विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एक्स। तो ये आपका यहाँ पर 1s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ होगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज है वेव फंक्शन की, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी अगर क्वेश्चन आ गया तो लिख सकते हो प्रॉपर्टीज भी। सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, वेव फंक्शन मस्ट बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए वेव फंक्शन। सेकंड बोला है साई जो आपका वेव फंक्शन है एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव, और जो पहला डेरिवेटिव होगा वो आपके यहाँ पर दोनों कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। फिर बोला है साई रिप्रेजेंट अ बाउंड स्टेट, जो आपका वेव फंक्शन है वो आपका बाउंडेड फंक्शन है, तो वो आपका इन्फिनिटी में वैनिश करना चाहिए। ठीक है, तो अगर तीनों प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होती है तो ये आपकी वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन कहलाते हैं। तो ये चीज़ कुछ आपकी सिग्निफिकेंस साई और साई स्क्वायर में आएगी। तो क्वेश्चन आपका शायद एक साथ भी आ सकता है, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, और साथ में बोल सकता है कि राइट सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। फिर क्या आपके पास फिर आता है वो है आपका क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर से पहले आपको यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। एटॉमिक ऑर्बिटल डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। उसे हम ऑर्बिटल भी कह सकते हैं या एटॉमिक ऑर्बिटल भी हम कह सकते हैं। क्वांटम नंबर क्या बोलता है, क्वांटम नंबर टेल्स द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो आपके परमिसिबल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी एटम पे। ठीक है, क्वांटम नंबर क्या बताता है, आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा इलेक्ट्रॉन की किसी भी एटम पे। ठीक है, जो हमारे ऑर्बिटल जिसे हम कहते हैं, तब ये नहीं कहा था कि ऑर्बिटल आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, द परमिसिबल स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर आइडेंटिफाइड बाई सेट ऑफ 4 नंबर। ये जो आपकी परमिसिबल स्टेट है इलेक्ट्रॉन की किसी भी एटम पे, वो हम 4 नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं, और इन नंबर्स को हम कहते हैं यहाँ पर क्वांटम नंबर्स। तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो। 4 आपके पास क्वांटम नंबर होते हैं। पहला आपका रहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम एन से शो करते हैं। क्या डेफिनेशन रहती है, क्या होता है, क्या आपका डिटरमाइन करता है, इट डिटरमाइंस द मेन एनर्जी लेवल। मेन एनर्जी लेवल कहने का मतलब शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। सेकंड लिखा, इट स्पेसिफाइज द लोकेशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम। ठीक है, ये आपकी लोकेशन बताएगा और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन एटम के लिए जो आपकी एनर्जी रहती है अलग अलग शेल पे, वो क्या रहेगा, किसे शो करते हैं, En इक्वल्स टू -1312/n² किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 रखूंगा तो पहले वाली शेल की आएगी, n इक्वल्स टू 2 रखूंगा तो दूसरे वाली शेल की आएगी। तो ऐसे करके हमारे यहाँ एक एक करके शेल्स की एनर्जी आती रहती है। तो ये आपका यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन करेगा। तो आपका मेन एनर्जी लेवल को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, जो आपका शेल है, ठीक है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर उसको हम एल से शो करते हैं, जो आपका सेकंड आता है। क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ द सबशेल इन विच द इलेक्ट्रॉन रिसाइड। सबशेल का शेप आपका यहाँ पर डिस्क्राइब करेगा। सेकंड क्या आपके पास, इट कैन ओनली हैव पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1। जो आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इनकी जो इंटीग्रल वैल्यूज रहती है वो आपकी 0 से लेकर n-1 तक रहती है। n क्या आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर लिखा है L correspond to the energy of the subshell in which the electron is located। the subshell जो हम इसे ऑर्बिटल भी कह सकते हैं क्योंकि सबशेल आपके ऑर्बिटल के अंदर ही आते, दे आर डेजिग्नेटेड एस एस पी डी और एफ डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एल। ठीक है, जो आपकी एस पी डी एफ जो डेजिग्नेट होगा वो आपकी एल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ n इक्वल्स टू 1 है तो उस वक्त आपका एल की वैल्यू होगी 0। जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा वो आपका 0 होगा, मतलब ये आपका 1 सबशेल होगा, मतलब 1s होगा। 1 तो आपका शो कर रहा है यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एस आपका कहाँ से आया, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर से। एल इक्वल्स टू 0 जो आपका पहला सबशेल है, 1 सबशेल 1s। ठीक है, n इक्वल्स टू 2 होगा तो क्या रहेगा, l इक्वल्स टू 0 और 1। अगर n इक्वल्स टू 2 रहेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, तो l क्या होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 और 1, क्योंकि क्या लिखा है आपका यहाँ पर 0 से n-1 होनी चाहिए, तो 0 और 1 रहेगा। कहने का मतलब आपके 2 सबशेल होंगे, कौन कौन से, एक तो आपका s होगा जो आपका 0 के लिए होगा, एक आपका p होगा जो आपका 1 के लिए होगा, और बाकी 2 तो आपका ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n इक्वल्स टू 2। अगर आपके पास n इक्वल्स टू 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी, l इक्वल्स टू 0, 1 और 2, मतलब 3 आपके यहाँ पर सबशेल रहेंगे, 0s के लिए, 1p के लिए और 2 आपका d के लिए, और बाकी 3 आपका यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ आपका रिलेशन है यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। तीसरे आते हैं वो आते हैं आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम m से शो करते हैं। ये आपके डिटरमाइन करते हैं द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, कि आपके यहाँ पर ऑर्बिटल कैसे ओरिएंटेड है स्पेस पे। ठीक है, इनकी जो इंटीग्रल वैल्यूज वेरी करती है वो आपकी -l to +l वेरी करती है, और बीच में आपका 0 भी आएगा।
ठीक है, -L2 +L, और बीच में आपका यहाँ पर 0 भी बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर है, मान लीजिए हमारे पास S का सबशेल है, ठीक है, तो S सबशेल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा वो तो 0 होगा S के लिए, ठीक है, और जो मैग्नेटिक आपका जो क्वांटम नंबर होगा वो भी आपका यहाँ पर 0 ही रहेगा, क्योंकि L की वैल्यू आपके यहाँ पर 0 है, ठीक है, क्योंकि आपका क्या था यहाँ पर -L to L वैल्यू कर रहे हैं, जब L ही आपका 0 है तो M भी आपका 0 ही होगा, ठीक है, तो इसका मतलब आपका एक ही ओरिएंटेशन यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि S वैसे भी आपका स्पेरिकल ही रहेगा। अगर हम शेप की बात करें तो P सबशेल आपका क्या होगा, उसमें आपकी L की वैल्यू 1 होगी, P सबशेल के लिए आपकी L की वैल्यू 1 होगी, और जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, +1 0 और -1, -L to +L रहती है ना आपकी ये M की वैल्यू, तो क्या रहेगा आपका +1 0 और -1, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, आपके 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, कौन कौन से, PX PY PZ, ये सब आपके यहाँ पर ओरिएंटेशन पॉसिबल है, क्योंकि M के यहाँ पर आपकी 3 वैल्यूज आ रखी, +1 0 और -1। D सबशेल की मैं बात करूँ तो उसमें आपकी L की वैल्यू 2 होगी, M किसके इक्वल होगा, +2 +1 0 -1 और -2, क्योंकि आपका वेरी कैसे करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, -L to +L, और L की वैल्यू 2 है तो -2 -1 0 +1 और +2। तो ऐसे में आपके 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, कौन कौन से, DXY DYZ DZX DX2Y2 और DZ2। फोर्थ आपके पास आता है वह स्पिन क्वांटम नंबर S। किसी भी एटम पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस एंड ऑल्सो स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपनी एक्सिस में वो स्पिन करते रहता है। तो द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन हो रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, उसे हम कहते हैं यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसे हम S से डोनेट करते हैं। इट कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज फॉर एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी 2 वैल्यू हो सकती है, एक हो सकती है +12, एक हो सकती है -12, ठीक है, तो एक क्लॉकवाइज हो सकता है, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज वाले डायरेक्शन पे हो सकता है। फिर आता है आपके पास ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। ऑफ-बॉ प्रिंसिपल क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, इसका एनर्जी डायग्राम भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो क्या स्टेटमेंट है इसका, इसे हम पहली बात तो बिल्डिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं, ये आप लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज ए बिल्डिंग प्रिंसिपल। क्या है, द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर सो अरेंज्ड दैट दे ऑक्यूपाई ऑर्बिटल इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। जो किसी भी एटम पे आपके इलेक्ट्रॉन किस इस टाइप से आपके अरेंज है कि वो आपके ऑर्बिटल्स जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो आपकी इंक्रीजिंग एनर्जी पे यहाँ पर ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई करेंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर पे, छोटे से बड़े पे आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल पे यहाँ पर अरेंज होंगे। तो इस टाइप से आपकी इंक्रीजिंग एनर्जी पे यहाँ पर वो अरेंज किए जाएंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, बोला कि द ऑर्बिटल विद द लोएस्ट एनर्जी विल बी फिल्ड फर्स्ट, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वो आपके पहले भरे जाएंगे, देन द नेक्स्ट हायर इन एनर्जी एंड सो ऑन, ठीक है, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी आपकी सबसे कम होगी वो आपके पहले भरे जाएंगे, फिर उसकी हायर एनर्जी वाले आपके बाद में ऐसे ही भरते जाएंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर पे आपके यहाँ पर भरते जाएंगे। फिर बोला है द ऑर्बिटल फॉर विच n+L इज द लोएस्ट इज फिल्ड फर्स्ट, उस ऑर्बिटल के लिए जहाँ आपका n+L की जो वैल्यू सबसे कम होगी वो आपके यहाँ पर ऑर्बिटल पहले भरे जाएंगे, ठीक है, n+L आपका रूल होता है, अभी हम देखेंगे एग्जांपल करके। व्हेन द 2 ऑर्बिटल हैव द सेम वैल्यूज ऑफ n+L, अगर हमें यहाँ पर 2 ऑर्बिटल की n+L की वैल्यू सेम मिल रही है तो द ऑर्बिटल हैविंग द लोअर वैल्यू ऑफ n इज फिल्ड फर्स्ट, तो जिस ऑर्बिटल के लिए आपकी n की वैल्यू कम होगी वो आपका सबसे पहले भरा जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास n है, n की वैल्यू हमारे पास 1 है, L की वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है, तो जो n+L है वो कितना होगा, 1 होगा, तो ऐसे में ऑर्बिटल क्या मिलेगा, 1s मिलेगा, ठीक है। जब आपकी n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू समय आपकी 0 होगी, तो n+L क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो नेक्स्ट आपका एनर्जी क्या बनेगी, 2s बनेगी, ठीक है, मतलब जिसकी n+L की वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपकी ज़्यादा एनर्जी पे रहेगा, और n+L जिसके लिए कम होगा वो आपका पहले आएगा। n+L 1 है पहले तो ये आपका 1s पहले बनेगा, n+L आपका 2 है, ज़्यादा है 1 से, तो आपका यहाँ पर 2s बाद में आएगा, ठीक है। फिर क्या है, जब आपकी n की वैल्यू 2 है और L की वैल्यू आपकी 1 है तो n+L क्या होगा, 3, 2 + 1 3, ठीक है, तो ऑर्बिटल क्या बनेगा आपका 3p बनेगा। फिर आपका जब n की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 0 है तो n+L क्या बनेगा आपका यहाँ पर, ये भी 3 बनेगा। तो अगर यहाँ पर हम देखें दूसरा रूल क्या लिखा है, व्हेन द 2 ऑर्बिटल हैविंग द सेम वैल्यूज ऑफ n+L, 2 ऑर्बिटल आपके पास है 3p और 3s, दोनों की आपकी सेम n+L की वैल्यू है, तो द लोअर वैल्यू ऑफ n इज फिल्ड फर्स्ट, तो जिसकी आपकी लोअर वैल्यू होगी n की वो आपके पहले भरे जाएंगे, तो दोनों में से आपकी कौन सी है, लोअर वैल्यू 2 है, तो ये आपका 3p वाला ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा। तो दोनों रूल आपको यहाँ पर याद रखने हैं, इसे हम कहते हैं n+L रूल, और ये आपके ऑफ-बॉ प्रिंसिपल के अंदर ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ऑफ-बॉ का एनर्जी डायग्राम, तो बहुत ईजी डायग्राम है, पूछा जा सकता है, ईजी है। अब पहले समझते हैं कैसा आपका बना है ये। 1s से लेकर 7s तक आपको सबसे पहले ये चीज़ लिखनी है यहाँ पर, 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s, ये आपको ऐसे लिखना है यहाँ पर वर्टिकल पे। फिर हमें क्या करना है, p के लिए लिखना है। p के लिए जब हम लिखेंगे यहाँ पर तो हमें 1s वाला जो एक ये है रो, ये हमें छोड़ देनी है, इसके नीचे से हमें स्टार्ट करना है।
ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। ये हमने लिख दिया 6s और p के लिए। जब हम d के लिए लिखेंगे तो उसमें भी हमें ऐसे ही करना है, एक हमें यहाँ पर रो छोड़ देनी है और नीचे से स्टार्ट करना है 3d, 4d, 5d और 6d। 6d तक लिखा और नीचे यहाँ पर हमने एक चीज़ छोड़ दी। फिर इसके बाद हमें एक और छोड़ना है यहाँ पर 4f और 5f करके। तो ऐसे यहाँ पर पूरा आपका एनर्जी डायग्राम बनता है। क्या अगर हमने यहाँ पर 1s से लेकर 7s तक पहले आप लिखोगे पूरा, फिर हमें यहाँ पर एक छोड़ना है ऊपर वाला रो, यहाँ से हमें p के लिए शुरू करना है 2p। याद रखना आपका p 2p से शुरू होता है, 1p नहीं होता आपका, 2p यहाँ से शुरू होता है। 2p से लेकर कहाँ तक जाना है, 7p तक, लास्ट तक, जहाँ तक आपका 7s है वहाँ तक आपको जाना है। ठीक है, d के लिए लिखोगे तो d आपका 3d से शुरू होता है। ध्यान देना, d आपका 3d से शुरू होता है, 2d से नहीं होता है। तो एक आपको यहाँ पर छोड़ना है 3d, 4d, 5d और 6d। 6d तक ही जाओगे, नीचे आपका यहाँ पर छूटेगा। ठीक है, f के लिए लिखोगे तो यहाँ भी आपका क्या छूटेगा इस रो पे, 4f और 5f। तो यहाँ भी आपका यहाँ पर स्पेस छूटेगा, यहाँ भी आप कुछ नहीं लिखोगे, 5f तक ही आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि d के लिए हमें ऊपर नीचे दोनों छोड़ना है, f के लिए भी हमें ऊपर नीचे दोनों छोड़ना है, और p के लिए हमें बस ऊपर छोड़ना है, नीचे यहाँ पर नहीं छोड़ना है, नीचे आपका लास्ट तक आएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर आपका पूरा एफ वो एनर्जी डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एनर्जी कैसे बताएंगे कि कौन सा आपका ज़्यादा एनर्जी का है। तो ऐसे आपका यहाँ पर पूरा ऑर्डर पे जाता है इस टाइप से। ठीक है, कैसे जा रहा है, पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर आपका 3p आएगा, फिर 4s आएगा, फिर आपका 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s, फिर आपका 4f, 5d, 6p, 7s, फिर बनेगा आपका 5f, 6d, 7p। इस टाइप से आपके यहाँ पर इंक्रीजिंग एनर्जी पे जाएंगे। ऐसे यहाँ पर आपके इंक्रीजिंग एनर्जी पे आपको शो करने हैं। तो एनर्जी डायग्राम आया तो इस टाइप से आपको यहाँ पर बनाना है। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहिए ऐसा तो हम लिख सकते 1s पहले होगा आपका, फिर आएगा 2s, फिर होगा 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, अप टू सो ऑन आपका ऐसे ही चलते रहेगा। तो ये सब आपके यहाँ पर इंक्रीजिंग एनर्जी पे अरेंज किए गए हैं। तो यही आपका एफ एनर्जी डायग्राम बता रहा है कि ऑर्बिटल्स आपके यहाँ पर इंक्रीजिंग एनर्जी पे अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल और डायग्राम दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, साथ में N+L रूल भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है आपके पास, फिर आता है, फिर है पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का क्या स्टेटमेंट है, वो बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। किसी भी एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन की सेम वैल्यू नहीं होगी चारों क्वांटम नंबर्स की। फॉर एग्जांपल हमारे पास हीलियम का एटम है, तो हीलियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 होगा। तो इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 की बात करूँ तो इसके लिए अगर मैं चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू देखूँ तो n की वैल्यू 1 आ रही है, l की वैल्यू 0 आएगी, m की वैल्यू 0 आ रही है और s की वैल्यू यहाँ पर +½ आ रही है। इलेक्ट्रॉन 2 की बात करूँ तो इसमें अभी n की वैल्यू 1 आ रही है, l की भी 0 आ रही है, m की भी आपकी 0 आ रही है, लेकिन जो s आपका स्पिन क्वांटम नंबर वो आपका -½ आ रहा है। तो हमें दिख रहा है n, l और m की वैल्यू आपकी दोनों के लिए सेम आ रही है, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो आपका यहाँ पर चेंज हो रहा है, +½ और -½ ठीक है, अपोजिट आपके यहाँ पर चल रहे हैं। एक आपका क्लॉकवाइज बनेगा, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो आपके यहाँ पर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की सेम 4 क्वांटम नंबर की वैल्यूज नहीं है। तो इसके 2 एप्लीकेशन है, वो भी आपके इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लिख सकते हो। बोला कि एन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। किसी भी ऑर्बिटल पे 2 इलेक्ट्रॉन से आपके ज़्यादा नहीं भरे जाएंगे। सेकेंड क्या है, इन एनी मेन एनर्जी लेवल, जिसे हम शेल कह रहे हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके इक्वल होंगे, ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जैसे हम कह सकते हैं 2 टाइम n² के, जहाँ n आपका क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये 2 आपकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे। लास्ट आता है वो आता है आपका हुन्स रूल, जैसे हम कह सकते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या स्टेटमेंट है, बोला कि व्हेन मोर देन 1 ऑर्बिटल्स, एक से ज़्यादा ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जीज आर अवेलेबल, देन द इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट ऑक्यूपाई दिस ऑर्बिटल। ठीक है, जब आपके पास एक से ज़्यादा ऑर्बिटल यहाँ पर होंगे जिनकी एनर्जीज इक्वल है, तो पहले आपके इलेक्ट्रॉन वहाँ पर ऑक्यूपाई करेंगे उन ऑर्बिटल्स पे सेपरेटली विद पैरेलल स्पिन, अलग अलग पहले वहाँ पर ऑक्यूपाई करेंगे जिनका स्पिन पैरेलल होगा। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट ओनली आफ्टर, जो आपकी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, ठीक है, वो तभी होगी व्हेन ऑल द ऑर्बिटल ऑफ अ गिवन सब लेवल आर सिंगली ऑक्यूपाइड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जीज आपकी सेम है, px है, py है और pz है। यहाँ पे px, py, pz है, तीनों की एनर्जी आपकी सेम है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं अगर हमें यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो हम कैसे फिल करेंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे सबसे पहला, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे। तो अलग अलग हम सेपरेटली पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अपने। हमें ऐसा नहीं करना है कि हमने यहाँ पर एक यहाँ पर फिल कर दिया और जो दूसरा आपका हम वापस यहाँ पर फिल कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। पहले तीनों पे आपके सिंगली फिल होंगे, पैरेलली आपके यहाँ पर सिंगली फिल यहाँ पर होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा तब आप यहाँ पर पैरेलल ऐसा यहाँ पर फिल करोगे। ठीक है, तो ये आपका राइट वाला है, ये आपका रॉन्ग है, यहाँ पर ऐसा आपको यहाँ पर फिल नहीं करना है।
तो ये था आपका हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये पूरा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और बाकी जो आपके यहाँ पर जिसकी पीडीएफ है मैंने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।